नमस्कार साथियों। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ऐसा लग रहा था कि मोदी सरकार इस बार संसद के अंदर दो बड़े राजनीतिक दांव खेलने वाली है। एक तरफ था एफसीआरए अमेंडमेंट बिल और दूसरी तरफ था डीलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन का पूरा पैकेज। लेकिन 13 अगस्त को मॉनसून सत्र खत्म हुआ तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। एफसीआरए पास नहीं हो पाया और डीलिमिटेशन बिल तो संसद के अंदर दोबारा पेश भी नहीं हो पाया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सत्ता के अंदर बैठे लोग भी अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाए इस मॉनसून सत्र के अंदर? तो क्या विपक्ष ने सरकार की रणनीति को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया, या फिर सरकार के पास में वो जरूरी नंबर नहीं था इसीलिए ये सब नहीं हो पाया, या फिर सरकार ने खुद एफसीआरए को आगे बढ़ाने से अपने कदम पीछे खींच लिया था? आज इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले एफसीआरए की बात कर लेते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए वह कानून जिसके तहत विदेश से मिलने वाले पैसे को एनजीओ, संस्थाओं और दूसरे संगठनों के लिए रेगुलेट किया जाता है। और सरकार जो नया अमेंडमेंट बिल लाई थी उसमें एक बेहद महत्वपूर्ण और विवादित प्रावधान था जिसके तहत अगर किसी संस्थान का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होता है तो उसके पूरे एसेट्स को एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के नियंत्रण में रखने का पूरा खुला रास्ता था। यानी मामला सिर्फ विदेशी पैसे की निगरानी तक सीमित नहीं था बल्कि उस कंपनी, एनजीओ या संस्थान के पूरे एसेट्स तक पहुंच रहा था। बस यही इस पूरी समस्या की जड़ था। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर रिन्यूअल रिजेक्ट होता है तो उस फैसले के खिलाफ अपील का रास्ता भी मौजूदा कानून की तरफ बिल्कुल साफ नहीं था। बस इसी वजह से इतना ज्यादा हंगामा हुआ था। और यही वजह है कि विपक्ष, एनजीओज और कई धार्मिक सामाजिक संगठनों ने इस बिल पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। खासकर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन और चर्च ग्रुप्स ने कहा कि इससे उनके स्कूल्स, हॉस्पिटल और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पर बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती क्योंकि सरकार के सामने सिर्फ विपक्ष को नाराजगी नहीं थी बल्कि सरकार को अपने ही राजनीतिक गणित की बहुत बड़ी चिंता होने लग चुकी थी। क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से डीलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन से जुड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस बिल को आगे तभी बढ़ा सकती थी जब उसके पास में कम से कम 2/3 बहुमत का पूरा भरोसा हो। क्योंकि संविधान संशोधन के लिए सिर्फ साधारण बहुमत ही काफी नहीं होता है, सरकार को दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। और अप्रैल में सरकार को इसी मोर्चे के ऊपर बड़ा झटका लग चुका था। इसीलिए बीजेपी ने डीएमके और एनसीपी, एसपी जैसी पार्टियों तक पहुंच बनाने की कोशिश की थी। मतलब साफ था कि पहले नंबर जुटाओ और फिर डीलिमिटेशन जैसा बड़ा दाव खेलो। लेकिन यहीं से एफसीआरए मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया क्योंकि एफसीआरए पर कई विपक्षी और क्षेत्रीय दल पहले से विरोध में थे। डीएमके और एनसीपी, एसपी जैसे डीलिमिटेशन के मुद्दे पर साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन एफसीआरए के मुद्दे पर अपने खुद के उनके विरोध थे। यानी सरकार के सामने एक तरह का चुनाव था कि एफसीआरए को जोर देकर आगे बढ़ाया जाए या फिर डीलिमिटेशन के लिए राजनीतिक रास्ता खुला रखा जाए। और फिर तारीख आती है 12 अगस्त। एफसीआरए बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में इतना टकराव बढ़ा कि आखिरकार सरकार ने बिल को सीधे पास कराने की बजाय उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने का रास्ता चुना। लोकसभा ने 12 अगस्त को एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को जेपीसी को भेज दिया है और इस जेपीसी में 31 सदस्य होंगे जिसमें 21 सदस्य लोकसभा की और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। और समिति को बिल की पूरी बारीकी से जांच करनी है और उसकी रिपोर्ट को विंटर सीजन के पहले हफ्ते के अंत तक देने की बात सामने आई है। तो इस पूरे मॉनसून सत्र की कहानी को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो कहानी ये नहीं है कि मोदी सरकार के पास में बिल नहीं थे। बिल थे, एजेंडा था, राजनीतिक तैयारी भी थी, लेकिन सदन के अंदर कानून सिर्फ सरकार की इच्छा से नहीं पास होते हैं। नंबर चाहिए, सदन चलना चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी राजनीतिक समर्थन भी चाहिए। इस बार सरकार को एफसीआरए पर विरोध का सामना करना पड़ा और डीलिमिटेशन के लिए जिस विशेष बहुमत की जरूरत थी उसका पूरा भरोसा नहीं बन पाया। नतीजा क्या रहा कि एफसीआरए जेपीसी में चला गया और डीलिमिटेशन सत्र से ही पूरा बाहर हो चुका है। तो अब पूरा मुकाबला विंटर सीजन में देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि वहां विंटर सीजन में सवाल ये नहीं होगा कि सरकार एफसीआरए बिल को पास करा पाती है या फिर नहीं। सवाल ये होगा कि सरकार जेपीसी की आपत्तियों के बाद उस बिल के अंदर और क्या क्या बदलाव लाती है और क्या बीजेपी डीलिमिटेशन के लिए वो जरूरी नंबर जुटा पाएगी या फिर नहीं। यानी मॉनसून सत्र खत्म हो गया है लेकिन एफसीआरए और डीलिमिटेशन की असली राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो इंतजार कीजिए, विंटर इज कमिंग। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हो कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर से बताइएगा।